नहीं पाते। इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है एकादशी व्रत से। अगर कोई सौभाग्यवान जीव इस बात को मान ले कि मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, वो कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। ये माधव तिथि जो है भक्ति को पैदा करने वाली है। यहाँ से वो फूल खिलना शुरू हो जाएगा आपका, अगर इसको पालन कर लिया तो ये एकादशी तिथि जो बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए, शरीर के लिए भी। हमारे गुरुजी बहुत इसकी बड़ी कथा सुनाते हैं। कहते हैं स्कूल में हम 5 दिन काम करते हैं, ऑफिस में भी 5 दिन, 2 दिन छुट्टी लेते हैं। अरे 7 दिन क्यों नहीं काम करते, ज़्यादा काम हो जाएगा, पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी। कहते नहीं, ज़्यादा नहीं, कम हो जाएगी, क्योंकि जो 5 दिन की एफिशिएंसी है वो उतनी रहेगी नहीं। आदमी थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्लांत हो जाएगा। इसलिए 2 दिन छुट्टी लेना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पेट को भी 1 दिन छुट्टी देना ज़रूरी है। हफ्ते में नहीं तो चलो 2 हफ्ते में 1 बार दो। कितना खाते हैं हम दिन रात, और ज़्यादातर बीमारियाँ खाने से होती हैं, कम खाने से नहीं होती। अगर आप वैज्ञानिकों से पूछोगे, लोग मरते हैं ज़्यादा खा के। अरे भूख से मरना बंद हो गया आजकल, वो पुरानी बातें थी। अब तो लोग खा के मर रहे हैं। इसलिए 1 दिन छुट्टी दो, सिस्टम ठीक रहेगा और भक्ति भी आएगी। और एकादशी के अनेक फायदे हैं। यही एक ऐसा व्रत है जो मृत्यु के बाद आपके साथ जाएगा। हमारे गाँव में, मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ, पास में श्रीमाधोपुर है। आपको समझ में आ रही हिंदी? आ रही कि नहीं आ रही कि राजस्थानी में बोलूँ? माखो गाँव ठीक है नहीं, श्रीमाधोपुर। तो गांव में कहें कहते, गांव में जहाँ कोई की मृत्यु हो, गांव में पंडित जी आते बैठे, कहें कहते पंडित जी कि कोई अपने एकादशी दान करना चाहता है कोई, तो दे दो उसको। ये तो नहीं बोलता कि अपना मंगलवार दान दे दो, सोमवार दान दे दो। क्या बोलता है? एकादशी दान दे दो। क्यों? क्योंकि एकादशी आगे तक जा सकती है साथ में, बाकी सारे व्रत की आगे एंट्री नहीं है। वो सब आपको संसारिक चीजें देके अपना काम करके यहीं खत्म हो जाते हैं। तो एकादशी पालन सबको रखना चाहिए। कहने को बहुत सारी बातें, समय कम है, बड़ी रस भरी कथा चल रही, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और हरी बोल, ये अचानक से गर्जना हो जाती, मैं भी डर जाता। तो अब यहाँ पे साधन के बारे में बोल रहे हैं हमारे श्री कृष्णदास कविराज।